পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক মারোয়াড়ি সম্মেলনে নবনির্মিত সভাপতি ভগবতী প্রসাদ বাজোরিয়া শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর কিছু কার্যনির্বাহী সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করলেন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অধিপত্যের কারণে গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্মেলনের মাধ্যমে পরিচালিত অনেক কাজ সেগুলো পর্যালোচনা করে অবিলম্বে কাজ শুরু করার জন্য জোর দেওয়া হয়। কমিটির সদস্যরা সোশ্যাল মিডিয়া সম্মেলন এবং সমাজে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করতে কিছু লোকের চেষ্টা এবং চেষ্টার বিষয়টি উচ্চস্বরে তুলে ধরেন এবং এই ধরনের সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান। তাই আলোচনার পর সম্মেলনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা এবং সংগঠনের বিরুদ্ধে আচরণের জন্য দুই সদস্য শিবকুমার লাহিয়া এবং কৈলাসপতি টলির সদস্যপদ অবিলম্বে বাতিল করা হয়। আগামী দিনে দুই বহিষ্কৃত সদস্য সংগঠনের কোনো সভা বা ভোটে অংশ নিতে পারবেন না। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়, সংগঠন ও সমাজের চেয়ে বড় কিছু নয়, তাই সমাজে প্রাধান্য দিতে হবে এবং আগামী বছর যাতে সমাজের শেষ ব্যক্তির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মারোয়াড়ি সমাজ যাতে সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে সেই জন্য সমস্ত শাখাকে সক্রিয় করে শাখাগুলিকে আরও বেশি করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেন তারা। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কিষান কিলা, পঙ্কজ কেডিয়া, शिव कुमार अग्रवाल, सत्यनारायण अग्रवाल, टीकम चांगईवाला, कुसुम मोदी प्रमुख हो। प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से आयोजित इस प्रथम प्रेस वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। हमारे जितने भी सदस्य हैं उन सबको शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी कि पिछले 5 वर्षों के संघर्ष के उपरांत पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा चुनाव संपन्न हुए। उन चुनाव पद्धति के द्वारा माननीय श्री भगवती प्रसाद जी बाजोरिया जो बांकुरा के रहने वाले हैं, ये 88 वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल को एक नया अध्यक्ष किसी शाखा से मिला है। गत बृहस्पतिवार 20 जुलाई को हिंदुस्तान क्लब में इनका विधिवत पदभार ग्रहण हुआ था। उस पदभार ग्रहण के बाद में ये प्रथम कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई है। इस मीटिंग के अंदर उपस्थित है माननीय अध्यक्ष जी, हमारे कोषाध्यक्ष पंकज जी केडिया, हमारे भूतपूर्व महासचिव एवं संस्था के कर्णधार श्री शिव कुमार जी अग्रवाल, हावड़ा शाखा के अध्यक्ष शंभू मोदी, हमारे पश्चिम बंगाल में नई कार्यकारिणी सदस्य कुसुम मोदी। जिस प्रकार पिछले 5-7 दिनों से, या मैं तो ये कहूँगा कि जब से इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तब से इस इलेक्शन के विरुद्ध में कुछ लोग दुष्प्रचार प्रारंभ कर दिए कि किसी भी तरह पश्चिम बंगाल के अंदर जो पिछले 5-6 साल से इलेक्शन चुनाव रुके हुए, चुनाव न हो। चुनाव रोकने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए, सोशल मीडिया का, प्रेस का दुरुपयोग करते हुए, अखबारों के अंदर भ्रांति फैलाते हुए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन, विभिन्न प्रकार के प्रेस इत्यादि, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। चुनाव करवाने के लिए एक विधिवत चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति के द्वारा और विशेष रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया को सीसीटीवी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, वीडियोग्राफी के द्वारा हम लोग इस प्रकार व्यवस्थित किए कि किसी भी प्रक्रिया उसके अंदर अनियमितता नहीं हो और संपूर्ण प्रक्रिया को पालन करने के बाद में भगवती प्रसाद जी बाजोरिया का 20 जुलाई 2023 को हिंदुस्तान क्लब में सफलतम शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद ये प्रथम कार्यकारिणी मीटिंग है। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत दूसरे दिन देखते हैं कि मीडिया के अंदर कुछ लोग जो पश्चिम बंगाल प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन नहीं, पूरे मारवाड़ी समाज, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा पूरे मारवाड़ी समाज के अंदर अपना उपस्थित है और हम लोगों ने बड़े ही दुखित मन से ये निर्णय लिया है और हमें बहुत पीड़ा हो रही है आपको सूचना को देते हुए कि हमारे ही 2 सदस्य श्री शिव कुमार लोहिया और श्री कैलाशपति टोली को हम लोग बड़े ही गहरे दुखी मन से उनको असंवैधानिक गतिविधियों के कारण, समाज विरोधी कार्य के कारण, सम्मेलन विरोधी कार्य के कारण उनको निष्कासित करना पड़ रहा है। नाम दोनों का कौन तो दिए क्या? ये रहने के हकदार बिल्कुल नहीं है। इनको इमीडिएट अभी निष्कासित किया जाना ही सर्वप्रथम काम और सबसे ज्यादा उचित काम यही होगा। नहीं तो पता नहीं अपना समाज कहां तक जाके गिरेगा। यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों को ये जो समाजद्रोही है, समाजद्रोही को रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। इनको इमीडिएट निष्कासित करना ही समाज के लिए अच्छा होगा, मारवाड़ियों के लिए अच्छा होगा, देश के लिए अच्छा होगा। अच्छा, दोनों किस अखबार में जिस तरह से विज्ञापन देते थे, विज्ञापन में किस तरह का दुष्प्रचार करते थे आप लोग इस समाज का, वो दुष्प्रचार क्या था और आप लोग किस तरह से उसे चाहते हैं कि वो गलत साबित कर रहे हैं? दुष्प्रचार ये असंवैधानिक है, ये
नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हर तरह से तोड़ मरोड़ के झूठ साथ सब करके प्रचार करते हैं। इनको निष्कासित करो, इनको निष्कासित करो। मकसद क्या रहा होगा? ये मरवाड़ी के लिए घातक है, ये समाज के लिए घातक है। मतलब अब क्या बताऊँ, उसका कोई व्यक्तिगत कोई उनकी कोई दुश्मनी या फिर कोई व्यक्तिगत कोई समस्या इस तरीके का? व्यक्तिगत दुश्मनी क्या है? हाँ? कुर्सी कब्जा 7 साल तक चुनाव नहीं कराया गया, आपने आरोप लगाया, किसी कारण से आपने कोशिश की, नहीं हो पाया। क्या ऐसी कोई अपने आप वजूद बनाए रखना था सबके सामने? क्या कब्जा अपना बनाए रखना? 7 साल तक बिल्कुल चुनाव बिल्कुल, नहीं हुआ था। हाँ 7 साल तक वो अपना कब्जा बनाए रखे, चुनाव नहीं होने दिया। क्यों नहीं चुनाव कराया, जबकि 2 साल का नियम है, लेकिन उन्होंने 7 साल तक टाल दिया। उसके लिए बहुत संघर्ष हुआ है। ऑल इंडिया फेडरेशन, जिनका उद्देश्य है समाज सुधार, समरसता, राजनीतिक चेतना, सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्रीय एकता, एक भी कार्य नहीं कर रही है। ये ऑल इंडिया संस्था एक भी कार्य नहीं कर रही है मारवाड़ी समाज के लिए या देश हित के लिए, खाली गंदगी फैलाने में लगी हुई है। इनसे पूछा जाए, हर साल आपके यहाँ सेक्रेटरी प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, तो सभी संस्थाओं में होते हैं, आपको इसमें आरोप प्रत्यारोप की क्या बात है? यदि नए पदाधिकारी आए हैं और चुन के आ रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको उनके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? आप समाज सुधार कीजिए ना भाई। बड़े बड़े लोग ऑल इंडिया में हैं, पैसे वाले हैं, शक्तिमान हैं, लेकिन कोई काम नहीं है। कोई मध्यम मालवाड़ी, कोई भी निम्न मालवाड़ी के लिए वो कोई काम नहीं करते। संगठन तो बात की, संगठन को तो वो विच्छेद कर रहे हैं। जो हम लोगों ने 2014 में, मैं जब महासचिव था, संगठन बनाया, कई मेंबर बने, इस उद्देश्य से बने कि मेंबरों को कभी तकलीफ आराम होगी तो संस्था खड़ी है, संस्था हमेशा रहेगी। व्यक्ति आएगा जाएगा, व्यक्ति मरणशील है, संस्था जीवंत है। कि ये प्रेस वार्ता हम लोगों के नए अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के बाद नई कार्यकारिणी की मीटिंग के उपरांत बुलाई गई है। मैं पंकज केडिया, पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का कोषाध्यक्ष वर्ष 23-25 के लिए चुना गया हूं। आज सबसे अहम विषय है कि 5-7 साल से सारे कार्यकलाप बंद पड़े थे, सारे काम बंद पड़ गए थे और नया इलेक्शन कराकर संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत नए अध्यक्ष को चुना गया ताकि समाज और सम्मेलन का काम चालू हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनका मोह इस सम्मेलन की संपत्ति और उसके स्वामित्व से हो गया था, उनको लगता था कि सम्मेलन में बहुत कुछ है जिनको वो अपने अधीन कर सकते हैं और जिनका उपयोग उन्होंने किया विगत 5-6 साल में, और कहीं ना कहीं वो अपने किसी व्यक्ति को यहाँ जबरदस्ती बैठाना चाहते थे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत न गुजरते हुए। लेकिन हम लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाकर अध्यक्ष को चुना और ये पहली बार है कि किसी शाखा से कोई अध्यक्ष चयनित हुए हैं। और आज किसी शाखा से जब अध्यक्ष चयनित हुए हैं तो सभी शाखाओं का योगदान इस कमेटी में रहेगा। लेकिन विगत 5-7 दिनों में लोग व्यक्तिगत विरोध करते करते समाज और संगठन का विरोध करने लगे, पेपर में विज्ञापन आने लगे। अब सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति की संस्थाओं में व्यक्तियों का विरोधाभास रहता है, बहुत सारी संस्थाओं में रहता है, लेकिन समाज में जो मारवाड़ी समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास, कहने का मतलब बड़े बड़े अखबारों में हजारों रुपए खर्च करके ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि मारवाड़ी समाज में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। इसका इंप्रेशन साधारण लोगों पर ऐसा पड़ गया कि लोगों के फोन पर फोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं ये तो भामाशाहों का समाज है, ये तो धनाट्यों का समाज है, इस समाज में किस चीज की लड़ाई? लड़ाई तो धन के लिए होती है। फिर ये समाज तो
समाज को देने वाला समाज है, फिर यहां किस चीज की लड़ाई? और लोग रोज सुबह अखबार खोलते हैं और वहां छपता है कि ये हो गया, इसमें ये असंवैधानिक काम हो गया, इसको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए इस पर चिंता जाहिर करते हुए समस्त युवा वर्ग, महिलाओं ने फोन किया कि नहीं, हमें पर कोरोना खत्म हुआ तो सोचे कि बहुत जोर शोर से कार्यक्रम होगा। फिर जब इतने दिन से चुनाव नहीं हो रहे थे, चुनाव हुए, चुनाव की कमेटी बनी, बहुत खुशी हुई। और फिर सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि भाई चलो शाखा से प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इंडिविजुअल मतलब होता है ना, बिना भेदभाव के चुनाव होना, वो हुआ है, नए अध्यक्ष आए, तो हम लोग बहुत खुश थे। पर उसके बाद जब पता चला कि यहाँ पर अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन से जो हमारे अध्यक्ष है शिव कुमार जी लोहिया, तो उनका तो आशीर्वाद पहले मिलेगा। यहाँ पर आशीर्वाद तो दूर की चीज़, वो जो कुर्सी पे बैठे हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि परिवर्तन से समाज, परिवर्तन से जो होता प्रकृति का नियम है, समाज का नियम है, परिवर्तन तो होना जरूरी है। परिवर्तन जो होगा तो हमेशा कुछ ना कुछ हमें अच्छा और बुरा सीखने को मिलता है, और हम क्या करते हैं, जो बुराइयां जो अगला अध्यक्ष करके गया उसको और सुधारें ताकि समाज में। पर उन्होंने तो एक नया इतिहास बनाया है कि जो सदस्य नए जो अध्यक्ष बने उनको आशीर्वाद तो देना दूर रहा, बल्कि उनको निकाल दिया जाए कमेटी से। आज तक ऐसा तो हम न सुने न देखे। अरे पहले काम तो दो, मौका तो दो। इसका मतलब हमको तो लगता है उनका निजी स्वार्थ रहा होगा। निजी स्वार्थ ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि उनको यस बोलने वाला कोई प्रेसिडेंट चाहिए होगा, क्योंकि वो जो वहाँ पे बैठे हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन में, वो बंगाल से, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। तो पश्चिम बंगाल से रहे तो वहाँ पे जहाँ बैठे वहाँ तो उनका चल नहीं रहा होगा पूरा, मतलब कहने का मतलब कि पूरे अखिल भारतीय में। तो पश्चिम बंगाल के उनका चले तो उनका कोई होगा, कोई खास जिसको बैठाना चाह रहे वो नहीं बैठा, तो जो बैठ गया उसको हटाऊं, नया इलेक्शन कराऊं, उनका यही उद्देश्य और कुछ नहीं। अगर समाज हित का वो सोचते तो बाजोरिया जी को आशीर्वाद देने जरूर आते, वो नहीं आए। इसका मतलब क्या है? पर हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमारी महिला की टीम है, नारी कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम नारी है, वो नहीं जानते। हम समाज की, मारवाड़ी समाज की महिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।